आज श्री कृष्ण गौशाला में क्या क्या कार्यक्रम हुआ? देखिए, आज का पल बहुत ही सुखद पल है। जब श्री कृष्ण गौशाला इधर जब चालू हुआ था राजेश शरण के नेतृत्व में 4/9/2023 को, उस समय सबों ने मिलकर एक ठाना था कि इस गौशाला को नया रूप देकर आगे बढ़ाना है, इस बगिया को पूरा सींचना है। इसी क्रम में आज भूमि पूजन का एक कार्यक्रम था, जिसमें श्री कृष्ण गौशाला के पूर्व पदाधिकारी श्री प्रेम बंका जी, श्री प्रफुल्ल चंद्र त्रिवेदी जी, श्री सीताराम पोद्दार जी एवं श्री रामदास बर्णवाल जी और जमीनदाता के वंशज श्री रंजीत माथुरी जी के द्वारा भूमि पूजन किया गया। साथ में उपस्थित श्री कृष्ण गौशाला के उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं सभी पदाधिकारी और कार्य समिति सदस्य उपस्थित थे। भगवान से हम प्रार्थना करेंगे ये पल हर बार आए, हर बार श्री कृष्ण गौशाला में इस तरह के आयोजन होते रहें, सबों का सहयोग मिलता रहे और श्री कृष्ण गौशाला में रह रही गाय माता को भोजन प्राप्त होता रहे। धन्यवाद। अवसर पर आज समस्त झाझा साक्षी है और हमारे जितने भी पूर्व अध्यक्ष और सचिव के सानिध्य में, जैसे कि हमारे आदरणीय प्रेमी बंका जी, आदरणीय श्री प्रफुल्ल चंद्र त्रिवेदी जी, आदरणीय श्री रामदास बर्णवाल जी, आदरणीय श्री सीताराम पोद्दार जी और जमीनदाता श्री रंजीत माथुरी जी के सानिध्य में, और हमारे गौशाला के जितने भी कार्य समिति सदस्य, सचिव श्री दयाशंकर जी, कोषाध्यक्ष श्री हमारे सौरभ गोयल जी, अजय छपड़िया जी के सानिध्य में आज जो गौशाला का शिलान्यास हुआ है नए भवन का, सर झाझा साक्षी है कि अब पुराना भवन टूट के नया भवन बनने जा रहा है। समस्त झाझावासी से हम आग्रह करेंगे कि आप लोग से भी जो भी सहयोग बन पड़े गौशाला के लिए, वो लोग आए और आगे आए और गौशाला को सहयोग दें। धन्यवाद। श्री कृष्ण गौशाला के लिए क्या कहेंगे आप? श्री कृष्ण गौशाला नाम ही श्री कृष्ण के ऊपर है, तो गौशाला तो तरक्की करना ही करना है। एक समय था जब गौशाला के अंदर में हम लोग जब पदाधिकारी थे तो सरकार की ओर से काफ़ी जब फंड आता था तो ये पीछे की छर दीवारी वगैरह सब हम लोगों ने खुद बनवाया था खड़ा होकर के। और उसके बाद में गौशाला कुछ दिन तक मतलब खंडर में चली गई, लेकिन अभी ऐसी स्थिति है कि गौशाला को अच्छी आमद भी होती है और गौशाला का अच्छा विकास भी होता है। जैसा अभी हमारे आपने ही शायद प्रश्न किया ये कि गौशाला के अंदर में तो सदा कमी रहती है, ये प्रश्न आपने किया और ये सत्य है। परंतु कौन सी ऐसी सरकार है जिस सरकार के बजट में घाटा सो नहीं होता? सब सरकार में होता है, लेकिन उसके बावजूद कौन सी ऐसी सरकार है जो विकास नहीं करती, प्रोग्रेस नहीं करती या दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ नया नहीं करती? करती ही है। वैसे हमारी गौशाला चाहे जिस रूप में चले, लेकिन दिन प्रतिदिन प्रगति करती रहेगी और यह वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ तक बिहार के अंदर में माना जाएगा कि ये श्री कृष्ण गौशाला झाझा एक माने पूरे बिहार के लिए एक दृष्टांत जो है सो प्रस्तुत करेगा। सरकारी तंत्र से अभी व्यवस्था मिलना शुरू हुआ है। सरकार भी देखेगी कि हाँ भाई ये गौशाला दिन प्रतिदिन अब प्रगति करता है, तो हम लोगों को वहाँ अधिक से अधिक मांगने का भी अधिकार बनेगा। इसीलिए सरकार भी देखती है कि हमारा पैसा वहाँ चबा नहीं जा रहा है, बल्कि हमारा पैसा वहाँ पर कुछ न कुछ रूप में खर्च हो रहा है, तो सरकार और देगी और हम लोग और मांगेंगे। और हम लोग गौशाला के पूर्व पदाधिकारी और वर्तमान पदाधिकारी हमारे यहाँ के राजनेताओं के सर पर चढ़े रहेंगे कि हम लोगों को सरकार की ओर से कुछ न कुछ दिलाइए, प्रयास करेंगे, बस यही करेंगे और आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा तो ये गौशाला खूब ऊपर जाएगी। गौ माता की धन्यवाद, भारत माता की जय। विजय पकड़िए ना। आज लगता शायद पहली बार आप गौशाला है। हाँ, तो ये गौ माता के लिए, गौशाला के लिए और गौ सेवकों के लिए क्या कहेंगे? अभी का काम देख के हम बहुत खुश हैं जी। और जिस ढंग का ये लोग काम कर रहे हैं, हमको उम्मीद नहीं था कि इस रूप में गौशाला को हम देखने पाएंगे, लेकिन अब लगता है कि गौशाला दिन पर दिन जो है तरक्की करेगी। हम लोग को जितना सहयोग करना रहेगा करेंगे। इस बार क्या कुछ सहयोग किए हैं? बताया तो हर साल जो है
एक गाड़ी कुट्टी देते हैं। इस बार भी दिया, 17,000 रुपया लगा, समझे ना। और जैसा सोनू बोलेगा वैसा करते रहेंगे। तो श्री कृष्ण गौशाला पर आपका प्रेम बना रहेगा? पूरे बराबर बना रहेगा। गौशाला के लिए ही तो हम बच गए, सही बात तो यही है। नहीं तो ऐसा परेशानी हुआ था कि किसी को उम्मीद नहीं था कि हम बचेंगे। जी धन्यवाद। आज श्री कृष्ण गौशाला आपका पदार्पण हुआ, क्या कहना चाहेंगे? सवाल एक चीज़ है, गौशाला क्या था और आज क्या रूप है? वह लगन और मेहनत होना चाहिए, जो उसको जागरूक होना चाहिए। पैसा कहीं कमी नहीं होता। बहुत सा संस्था ऐसा भी होता है कि बहुत करोड़ों के स्टेट होने के बावजूद भी, आमदनी के बावजूद भी नहीं चला पाता और उसको डेट बनाता है जो चुनाव पुनाव क्या करा। और इस संस्था में इतना है जो कैसे सूखा हुआ नदी में बालू में नाव चलाकर उसका इतना लगन और मेहनत से चलाए जो आज इसका बात ही मत करना। और दिन दूनी रात चौगुनी हो रही है। भगवान करे उनको भी गौ माता उतना ही दे वरदान, तो वो भी दिन दूनी रात चौगुनी हो जाए। वर्तमान यहाँ जो कर्मचारी हैं, जो गौ सेवक है, उनके लिए क्या कहेंगे? उसको दिन दूनी रात चौगुनी, अपना भी तरक्की हो जाएगा। वो गौ माता को उतना आशीर्वाद देंगे, क्योंकि हम लोग हिंदू धर्म में गौ को माता से बेशी शरीर माना जाता है। जो कमियां देखी जा रही है, दिक्कतें हो रही है जो बजट का, उस पर कुछ कहेंगे? वो तो बजट अपने आ रहा, बजट में हम लोग कोई शिकायत। अब बजट के बिना गौशाला अभी नहीं रुका है। एक समय था जो बजट के बिना गौशाला खत्म हो गया था। हम लोगों के समय भी बजट ठीक था, लेकिन आज तो कहाँ बजट है, इसका बातें मत कीजिए। देखिए, कोई भी संस्था में पैसा नहीं अपने आता, वह रूप रंग व्यवस्था बनाइए तो अपने लोग पैसा देगा। बहुत सा संस्था में रूप रंग नहीं रहता है, दिया हुआ पैसा भी नहीं जाता। जैसे हम लोग व्यापारी में कहता है कि किसी व्यापार को अगर डाउन हो जाता है तो उसको कर्जा नहीं मिलता, महाजन नहीं देता। आज जब नीचे से ऊपर जाने लगता है, अपने महाजन से पैसा मिलता है बाल। इसीलिए वही सस्ता यहाँ।